पीठ पर एक कोहराम सा मच गया है दिल्ली में। जिस तरीके से नमाज की हालत में पुलिस ने लात मारी है, इस पर लोग काफी आवाज उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जिस तरीके की शर्मनाक जो चीज हमारे सामने आई है, तमाम सोशल मीडिया पर एक ही वीडियो जो आप वायरल वीडियो देख रहे हैं कि नमाजियों को नमाज पढ़ते वक्त जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लात मार करके एक ऐसी चीज पेश की है कि जिससे हर आदमी को शर्म आ रही है, ये सोचते हुए भी कि अगर वहां पर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई अपनी पूजा पाठ कर रहा है या कोई किसी भी धर्म का, क्योंकि आज हिंदुस्तान की ये संस्कृति नहीं रही कि किसी भी धर्म को अगर वो अपनी इबादत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उस दौरान हमें कभी देखने को नहीं मिला। और खास करके पुलिस का इस तरीके का चरित्र, क्योंकि वर्दी की आड़ में जो मानसिकता झलकी है, तो जाहिर है ये बेहद शर्मनाक है। और हम लोग इसकी जितनी निंदा करें, क्योंकि अभी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से सस्पेंशन ऑर्डर सामने आया, स्टेटमेंट भी आया सामने कि हमने सस्पेंड कर दिया है उस पुलिस वाले को, मनोज कुमार बताया जा रहा है ना, सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या सस्पेंशन काफी है? सस्पेंड कर देना किसी पुलिस वाले की इस तरीके की मानसिकता, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, उनके कार्यकर्ता, उनके सांसद, उनके एमएलए की जो मानसिकता दिखती थी, लेकिन अब हमें वो मानसिकता सड़कों पर दिखने लगी है। देखिए, बात अगर नमाज की है, बात अगर पूजा पद्धति की है कि अगर सड़क पर अगर पूजा हो रही है या नमाज हो रही है, तो देखिए किसी भी धर्म की आस्था को सम्मान करना हमारे देश की परंपरा रही है। अब अगर हम बात करें कि क्या इसी देश के अंदर जो जिस तरीके से नमाजियों को, गुड़गांव का इंसिडेंट, जब नमाजी नमाज पढ़ रहे थे उस दौरान भी इस तरीके की शर्मनाक हरकत की गई थी, और उसके बाद लगातार जिस तरीके से हम देखते रहे हैं कि कभी नमाजियों पर एफआईआर दर्ज होती है, कभी आप उनको लात और घूसे मार करके उन पर लाठी चार्ज करते हैं। पूछना चाहती हूं, इसी देश के अंदर कावड़ यात्रा निकलती है, इसी देश के अंदर जागरण होते हैं, जो पूरी पूरी रात जागरण होते हैं सड़कों को ब्लॉक करके, और कई कई दिन तक सड़कों को ब्लॉक करके वहां पर पूरी तरह टेंट लगा करके, बाकायदा वहां पर मूर्तियां रख करके सारी चीजें की जाती है, सड़कें ब्लॉक रहती हैं। यहां तक कि दिल्ली पुलिस, यही दिल्ली पुलिस जो आज लात और घूसे मुसलमानों को मारती है, एक विशेष समुदाय के लोगों को लात और घूसे मारती है, यही पुलिस फूल बरसाती है। जितनी भी आप देखिए कि अलग अलग जो कम्युनिटी के जो पूजा होती है, जो आप देखिए कि जैनी है, जैनी भी जब यात्रा निकालते हैं तो किस तरीके से उनके लिए बाकायदा पुलिस जो है वो एक सिस्टम क्रिएट करती है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर लोग नमाज अदा कर रहे हैं, 2 मिनट की नमाज है, और हर आदमी जानता है कि जुमे के दिन थोड़ी सी तादाद लोगों की ज्यादा रहती है, तंगी की वजह से मस्जिदें छोटी हैं, तंगी की वजह से लोग सड़कों पर पढ़ने पर मजबूर होते हैं। लेकिन मैडम, यात्रा अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। ईद मिलादुन नबी में जब जुलूस निकलता है तो उस वक्त भी पुलिस प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अभी क्या सड़कों पे नमाज पढ़ना, क्या दिक्कत है नमाज पढ़ने से? मुझे बताइए, अगर नमाज पढ़ने से दिक्कत है तो दिक्कत तो कावड़ियों से भी होनी चाहिए, दिक्कत तो जागरण से भी होनी चाहिए, दिक्कत तो उन तमाम चीजों से होनी चाहिए जो सड़कों को ब्लॉक करके, सड़कों को रोक करके जो पूजा और जो अलग अलग धर्मों की जो ये यात्राएं निकलती हैं, क्या इससे परेशानियां नहीं होती है? इससे लॉ एंड ऑर्डर, अगर देखिए, अगर आप कहते हैं कि सड़कों पर, वहां देखिए सड़कें कहाँ जाम थी, सड़कें कहाँ ब्लॉक थी। अगर आप वीडियोस के अंदर देखेंगे तो बाकायदा जो सड़क है जहां पे मस्जिद के पास 2 या 3 लाइन एक्स्ट्रा करके जो नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, सड़कें तो पूरी खाली हैं। आप देखिए कहीं पर सड़क ब्लॉक है तो आप मुझे दिखाइए उस वीडियो के अंदर कहां पर सड़क ब्लॉक है, और किसने ये अधिकार दिया उस पुलिस वाले को, उस आरोपी पुलिस वाले को, कि वो लात और घूसे चलाए? उसको क्या ऊपर से ऑर्डर था 2024 के तहत कि किसी तरीके से दंगा हो? ये दंगा करने की ये जो स्थिति बनाई गई है, ये ऊपर से आदेश है कि 2024 को लेकर के नमाजी जो नमाज अदा कर रहे हैं सजदे के अंदर है। आप, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर दिल्ली पुलिस अगर लोगों को नमाज पढ़ने से रोकना चाहती है तो क्या ये सिस्टम है? क्या ये सिस्टम होना चाहिए? अगर जहां पर जगह की तंगी है वहां पर पुलिस क्या इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी? इस तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की आपको जो ये तस्वीरें थी, या लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, ये जो चरित्र है
जो आज पुलिस की वर्दी पहन करके उसकी आड़ में जो ये मानसिकता, ये जो आप नफरती जो अभी तक जो लोग बाहर घूम रहे थे, आज वो इन ये वर्दी वाले जो हैं ये वो उस जगह उतर आए हैं कि आज वो मानसिकता जो है वो सामने बिल्कुल खुल करके आ गई है कि आज ये लात और घुसे मारते हैं, लाठी चार्ज करते हैं नमाजियों के ऊपर। तो आज ये जो मानसिकता है सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन से खत्म नहीं होने वाली है, एक नजीर पेश करनी पड़ेगी, एक वो नजीर पेश करनी पड़ेगी। और ये दिल्ली पुलिस को सुनिश्चित करना होगा कि जो ये कहते हैं कि आपकी सेवा में तत्पर, ये कैसी आपकी सेवा है? ये मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास है कि जो आज नमाजियों को जो अपने धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो पूजा करने के लिए, जो नमाज पढ़ने के लिए निकले हैं, क्या आप उन पर लाठी चार्ज करेंगे? अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप सिस्टम ये होना चाहिए था कि सिस्टम के तहत पुलिस को जो मस्जिद के जो मुअज्जिन हैं उनसे बात करनी चाहिए थी, मौलाना से बात करनी चाहिए, जो नमाज पढ़ा रहे हैं उनसे कमेटी से बात करनी चाहिए। और आपको ये सिस्टम बनाना चाहिए था कि जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं वो सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। इसके लिए आपने क्या कोई किसी कमेटी से बात की? क्या कोई किसी तरीके से आपने क्या, जिस तरीके से आपने नमाजियों को लात और घूसे मारे, क्या आपने कभी किसी जागरण के अंदर कावड़ियों को इस तरीके से लात और घूसे कभी मारे हैं? कभी देखा है? एक देश के अंदर दो कानून क्यों? मुसलमानों के लिए अलग कानून और दूसरे धर्मों के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों? पूछना चाहती हूं कि आज कावड़ियों को लेकर के मैं दिखाना चाहती हूं, मेरे पास तस्वीरें हैं, फूल बरसाते हैं आप और नमाजियों को लात और घूसे मारते हैं। क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? आखिर क्यों इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का ये किसने आपको हक दिया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेंगे? देखिए मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूं, यही पुलिस है जो कावड़ियों पर फूल बरसाती है। क्या ये लोगों की परेशानियों की वजह नहीं है? जब आप रूट डाइवर्ट कर देते हैं, कई दिनों के लिए आप सड़क बंद कर देते हैं, तब लोगों को परेशानी नहीं होती। आज आप चंद मिनट की नमाज से आपको इतनी दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है। देखिए मैं इस बात को कहना चाहती हूँ और अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, देखिए हमारे पास तंगी है इस जगह की, और जुमे के दिन खास करके इस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं। जगह की तंगी है, परेशानी है, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि देखिए एक मस्जिद के अंदर जहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पर अगर जगह नहीं है तो वहां पर देखिए आप कुछ सिस्टम, मैं उन मौलाना से भी कहना चाहती हूँ कुछ सिस्टम ऐसा बनाए, क्योंकि देखिए अब क्योंकि हालात सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। मैंने हमेशा से कहा है, हमेशा से इस बात को कहती हूं कि हमारे साथ जो इस देश के अंदर जो हमारे साथ हो रहा है, 1947 से लगातार हमारे साथ जो होता रहा है, हम जितनी उसके बारे में हम बात करें उतना कम है। जितना हमारे लोगों के साथ जितनी मॉब लिंचिंग होती है, मार दिया जाता है, एक मॉब मार देता है। आज वो पुलिस वाला जो लात और घूसे मार रहा था, आप देखिए कि इतनी बड़ा मॉब भी उसने उसको कुछ नहीं किया। आप देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक इस पुलिस वाले की बजाय यहाँ पर कोई हिंदू कम्युनिटी के लोग होते और यहाँ पर ये पुलिस वाला कोई मुसलमान होता, तो आप सोचिए कि इस पुलिस वाले की अभी तक मॉब लिंचिंग हो चुकी होती। लेकिन देखिए आज वो इज्जत से उसको वो पुलिस स्टेशन के अंदर वहां से उसको जो सस्पेंड किया गया, उसको कुछ नहीं, उसको एक खरोच तक नहीं आई। तो आप इस बात से समझिए कि मुसलमान कितना अमन पसंद है, और यहाँ पर वो कोई दंगा भड़काने और कोई फसाद करने के लिए जुमे के दिन घर से नहीं निकलता, नमाज पढ़ने के लिए निकलता है, इबादत के लिए निकलता है, और उस इबादत से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई तकलीफ होगी या कोई तकलीफ पहुंचाने के लिए घर से निकलता है। तो देखिए इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा, एक देश दो कानून, जिस तरीके की मोदी सरकार और ये अमित शाह की पुलिस जिस तरीके से मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन आरफा जी सस्पेंड तो कर दिया गया है, आगे और क्या चाहती हैं आप? देखिए सस्पेंशन, हम पहले से कह रहे हैं, सस्पेंशन काफी नहीं है। देखिए वो तमाम जो लोग जो इसके अंदर जो इस घटना में उस मनोज कुमार जो उसके साथ और बाकी जो उसके साथी थे वो भी सस्पेंड होने चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, संबंधित धाराओं में कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसे जो सस्पेंड होना चाहिए, और तमाम ऐसे लोग एक नजीर पेश करनी चाहिए ताकि कम से कम ये मैसेज जाए, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, इस तरीके से देखिए हमारे इसी देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, और हर कम्युनिटी इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एक दूसरे के धर्म का सम्मान है, ये अगर जितने भी
जब से 2014 के बाद से ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नफरत की राजनीति शुरू की है, और अगर हम उसको साइड कर दें तो हिंदू मुसलमान में कोई किसी भी तरीके का कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की नफरती मानसिकता नहीं पनप रही है। देखिए, अगर हम उसको साइड कर दें तो आज मैं अगर किसी भी हिंदू धर्म का किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम, कोई पूजा, किसी भी तरीके की शिवरात्रि पर, नवरात्रि पर शोभा यात्रा, तमाम तरीके की यात्राएं निकलती हैं, देखिए उससे किस मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि वो तो फूल बिछाता है, वो तो उन पर फूल मालाओं से स्वागत करता है, उनके लिए जगह जगह इंतजामात करता है। देखिए सब बहुत ही ज्यादा मैं कहती हूँ ये शर्मनाक हरकत है। अगर इस पुलिस वाले की इस तरीके की मानसिकता है, आपको अभी हाल ही की बात है कि कुछ दिन पहले ही मैं लगातार दिल्ली पुलिस को मैं कंप्लेन करती रही, मैं लगातार ये कहती रही, मेरा मुश्किल से 2 दिन का बच्चा जब घर के अंदर आया, और मैं लगातार, क्योंकि जिस जगह मैं रहती हूँ वहां से लगातार कालिंदी कुंज रोड तक अगर आप मेरा ट्विटर हैंडल देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर मुसलमान जब्त और बर्दाश्त और सब्र कर करके यहाँ पर रह रहा है, किस तरीके से भद्दे भद्दे गाने चलाए जाते हैं मुसलमानों को उकसाने के लिए, मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए, बाकायदा फुल साउंड के अंदर डीजे बजाए जाते हैं, और फुल साउंड से डीजे बजाकर यहाँ पर घंटों पूरा बाकायदा ट्रैफिक लगाया जाता है ताकि मुसलमान प्रोवोक हो, ऐसे गाने बजाए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, लेकिन फिर भी, और लगातार मैं फोन करती रही, दिल्ली पुलिस को फोन करती, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, किसी तरीके से कोई कार्यवाही नहीं होती। ऐसे लोगों पर क्यों कार्यवाही नहीं होती? ऐसे लोग जो फुल साउंड में डीजे बजाते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो घरों के अंदर हैं, बीमार लोग हैं जो घरों के अंदर रहते हैं, तो क्या उनकी सेहत का, उनकी दिमागी तवाज़ुन का कोई फर्क नहीं? तो पूरे देश में फैला होगा, जाहिर सी बात है विदेश में भी गए, जहाँ पे अबू धाबी में अभी मंदिर बनाया गया तो वहाँ के भी लोग देखे होंगे, तो क्या तस्वीर गई होगी? आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज? देखिए, ये मैसेज तो लगातार जिस तरीके से इस देश से जो जा रहा है, और खास करके मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती होती रही है, तो जाहिर है उसको लेकर के जो बाहर हमारी जो छवि बन रही है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो बाहर जो मुल्कों के अंदर लोग हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ करके जा रहे हैं, लोग हिंदुस्तान में आने से डरते हैं, वो कहते हैं कि आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर किस तरीके से यहाँ पर जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है। एक सॉफ्ट हिंदुत्व है और एक वो हिंदुत्व है जो खास करके लोगों को जबरन आप मारता है, मॉब लिंचिंग करता है, जय श्री राम कहलवाता है। आप ट्रेनों के अंदर देख लीजिए, कहीं पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से वहां पर जबरन उसके साथ जो हो रहा है। हम लगातार देख रहे हैं गौरक्षक दल, तमाम ये जो दल बनाए हुए हैं, इन दलों ने किस तरीके से मुसलमान नौजवानों को किस तरीके से उनको अगर वो काम कारोबार कर रहे हैं तो गौ रक्षा के नाम पर उनको किस तरीके से मारा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग, उनको जला दिया जाता है। तो ये मैसेज बाहर जो है, आपको लगता है कि अगर ये मैसेज बाहर नहीं जाता है? बाहर बिल्कुल जाता है। और हिंदुस्तान की जो छवि है उसकी फिक्र किसको है? उसकी फिक्र कर कौन रहा है? देश के जो वजीर आजम है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या फिक्र है कि हमारे इस देश की क्या छवि बाहर जा रही है, किस तरीके की छवि जा रही है? तो जाहिर है ये कब तक इसका ठेका जो है सिर्फ मुसलमान अपने कंधों पर ढोता रहेगा। इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन को घेर लिया गया और पूरा जाम वाम सा लग गया, जिस तरह सबका वो उन्होंने मुजाहरा किया उस वक्त, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे ही आगे भी रहना चाहिए इलेक्शन का? देखिए, मुसलमान तो सब्र ही करता है और सब्र ही करता आया है। और अगर आप जबरन जो नियत बांधे हुए हैं, इबादत में हैं, सजदे में हैं, आप उनको लातों से लतियाएंगे। अगर आपको इतनी ही गर्मी है, अगर दिल्ली पुलिस के अंदर इतनी ही गर्मी है, तो ये गर्मी उन लोगों पर क्यों नहीं निकाली जाती जो दिल्ली जो हिंदुस्तान छोड़ करके भाग जाते हैं? उन लोगों पर क्यों नहीं निकालते? और उन लोगों पर क्यों नहीं निकलती है जो इस तरीके से क्राइम कर करके भाग जाते हैं और उनको ढूंढ तक नहीं पाती? और सामने रहते हुए भी जिस तरीके से मैं लगातार फोन कर रही थी, लगातार मैं दिल्ली पुलिस से ये गुजारिश कर रही थी कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। देखिए, हम शाहीन बाग में रहते
रहते हैं और शाहीन ये वो शाहीन बाग है जहां से आपने देखा सीएनआरसी को लेकर के कितना बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू किया गया था और यहाँ पर एक संविधान को बचाने को लेकर के यहाँ पर सीएनआरसी की जब हम 101 दिन के उस प्रोटेस्ट की बात करते हैं, उन महिलाओं की बात करते हैं, तो जाहिर है लोग शाहीन बाग को किस तरीके से याद करते हैं और किस तरीके से इस जगह ने अपनी एक बहुत अहम इस जगह की वो अहम भूमिका रही है। लेकिन आज सवाल ये है कि आज जब भी शाहीन बाग का नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि शाहीन बाग के लोग जो हैं वो उनको लगता है कि एक अजीब सा मीडिया ने और मैं कहूंगी कि इस देश के उन लोगों ने जो खास करके नफरती लोग हैं तमाम सोशल मीडिया पर और खास करके जो वो नफरती जो एंकर्स हैं, उन्होंने जो शाहीन बाग की इमेज बनाई कि किस तरीके से शाहीन बाग, हर चीज शाहीन बाग से जिस तरीके से जोड़ी जाती है, तो अगर कोई भी चीज अगर शाहीन बाग से उठती है तो लोगों को लगता है कि देखिए शाहीन बाग के लोग क्या कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, फसाद करना चाहते हैं। अभी 4 दिन पहले बाकायदा पूरा जो फोर्स ने यहाँ पर मार्च किया और लगातार यहाँ पर इस तरीके के मार्च होते रहते हैं। क्या शाहीन बाग को किस तरीके से आप छावनी बना देना चाहते हैं, आप शाहीन बाग के लोगों को डराना चाहते हैं? तो देखिए ये लगातार मुसलमानों के साथ होता रहा है और सब्र तो मुसलमान हमेशा से करता रहा है और सब्र से ही वो काम लेता रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब उसके परिवार, उसके घर, उसकी इबादत, उसके खास करके नबी, पैगंबर, प्रॉफिट के बारे में जब इस तरीके से चीजें कही जाती है तो जाहिर है कई बार बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त वो मुसलमान नहीं कर पाता और कई बार अपना टेम्पो खो देता है। लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए कि इतना बड़ा जो जिस तरीके से हर किसी के हैंडल पर ये वीडियो जिस तरीके से वायरल हुई और अभी तक तो अगर कोई दूसरी कम्युनिटी होती तो सोचिए कि क्या हालात होते। लेकिन बहुत बड़ी बात है मुसलमानों ने भी जिस तरीके से सब्र दिखाया है यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है और मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब ये सब्र टूटता है तो जाहिर है बड़ा सैलाब आता है।